घातांक का नियम नंबर 3 जो है वो है आपका x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, है ना। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बटे में इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x टू द पावर a भागित x टू द पावर b का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x टू द पावर a बटे x टू द पावर b। चाहे इसे भाग में लिखो चाहे बटे में लिखो, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, ये घट गई, a माइनस b हो जाएगी। अब इससे संबंधित सवाल हमारी किताब में है, इससे संबंधित सवाल भी हमारी किताब में दिया हुआ है। चलो 11 की घात 1/2 क्या है क्वेश्चन, 11 की घात 1/2 बटे में फिर 11 की घात 1/4, 11 की घात 1/4, 1/4, ये सवाल है बेटा। 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4। अब ये सवाल हमें हल करना है, बिल्कुल करेंगे। तो देखो ये तो हो गया 11, ठीक। अब इस एक ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाते हैं। जैसे देखो ये a था, a ऊपर था और b नीचे था, तो ऊपर वाले a में से नीचे वाला b घटाया ना अपन ने, ऊपर वाले a में से नीचे वाला b घटा दिया, a से इधर करेंगे, इस 1/2 में से घटा देंगे, 1/2 में से किसको घटा देंगे, 1/4 को घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा भैया, 11 की घात, देखो 2 और 4 का लसा लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4 का लसा लेंगे कितना आएगा, 2 और 4 का लसा लेंगे तो 4 आएगा। 2 और 4 का लसा लेके देखोगे आप भले से, ये मैंने लिया 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, तो गुणा करा 2 दूनी 4, तो लसा कितना आया 4। अब 2 का टेबल बोलो कि 4 आ जाए, 2 का टेबल बोलो कि 4 आ जाए, कितनी बार बोलेंगे 2 का टेबल की 4 आ जाए, 2 दूनी 4, 2 बार बोला। 2 का गुणा इस 1 में करो, 2 एकम 2 माइनस, फिर 4 का टेबल बोलो कि 4 आ जाए, 4 का टेबल बोलो कि 4 आ जाए, 4 एकम 4, एक बार 1 का गुणा इस 1 में करो, 1 एकम 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11 की घात 2 में से 1 घटाओ तो 1 बचा, नीचे बटे में 4, और इस तरीके से आपका आंसर आ गया 11 की घात 1/4। 11 की घात 1/4। हमने आपको जो घातांक का तीसरा नियम था वो नियम भी लिखाया और उस नियम से संबंधित सवाल भी आपको हमने कराया। उतार लीजिए सिस्टेमेटिक, बिल्कुल। अब हम घातांक के नियम नंबर 4 की बात करेंगे। जो नियम नंबर 4 है वो है x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्या नियम है, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे, देखो बताता हूँ। जैसे मान लो 2 की घात 0 कितना, अगर आपसे पूछे कोई बताओ 2 की घात 0 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 10 की घात 0 का मान कितना होता है, आप बोलेंगे 1। 100 की घात 0 का मान कितना होता है, आप बताएंगे 1। किसी भी संख्या की घात 0 हो आप लिखेंगे 1, उसका मान 1 ही होता है। अगर मान लो मैंने लिख दिया, बताओ a की घात 0, a की घात 0 कितना होता है 1, b की घात 0 कितना होता है 1, c की घात 0 कितना होता है 1। किसी भी संख्या की घात y की घात 0 कितना होता है, बोले 1। ओके, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, ये घातांक का चौथा नियम कहलाता है ना। चलिए अब और इससे संबंधित सवाल हमारे बुक में दिए गए हैं, है ना। हमने आपको घातांक के चारों पांचों नियम बता दिए, है ना, चारों नियम बता दिए। अब 4 नियम हमने बताए, अब उनसे संबंधित सवाल भी मैं आपको कराऊंगा, है ना। चलिए मान ज्ञात कीजिए, प्रश्न है आपका मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। घातांक के नियम, घातांक के नियम का प्रयोग करो और घातांक के नियम का प्रयोग करके मान ज्ञात करो। तो 64 की घात 1/2, 64 की घात कितनी 1/2, तो ये 64 है भैया। अब 64 में हम भाग लगाएंगे 2 का,
64 में किसका भाग लगाएंगे? 2 का। चलो लघुत्तम निकालेंगे 64 का, हम बेटा लघुत्तम निकालेंगे, है ना। चलो 64 का लघुत्तम निकालना तो हमको आता है ना। चलो बोलो बेटा, 2 का पहाड़ा बोलो कि 6 आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना। 2 का पहाड़ा बोलो कि 4 आ जाए। 2 दूनी 4, फिर 2 से। 2 का पहाड़ा बोलो कि 3 आ जाए या 3 से कम आ जाए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज्यादा हो गए। 2 बार बोलेंगे तो 4 ज्यादा हो गए, तो 2 एकम 2। एक पड़ोसी को दिया बच्चा 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, एक पड़ोसी को दे दिया तो कितना हो गया? 12। तो 2 छंग 12, वेरी गुड। फिर 2 का पहाड़ा बोलो 16 आ जाए। 2 अठी 16। फिर 2 का पहाड़ा बोलो 8 आ जाए। 2 चौक 8। फिर 2 का पहाड़ा बोलो 4 आ जाए। 2 दूनी 4। फिर 2 का पहाड़ा बोलो 2 आ जाए। 2 एकम 2। तो इस तरीके से आपके सामने हमने 2 के कितने टुकड़े करे? 1 2 3 4 5 6। 2 के कितने टुकड़े हुए बेटा? 2 के टुकड़े हुए 6। तो 64 न लिखते हुए, 64 नहीं लिखूंगा, 64 न लिखते हुए 2 की घात 6 लिख दिया। 64 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 की घात 6। 64 की जगह मैंने लिख दिया 2 की घात 6। और इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? 1/2। इस पूरे की घात कितनी हो गई? 1/2। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? घातांक का नियम क्या कहता है? घात पे घात होती है तो गुणा होता है ना। घातांक के नियम से हम जानते हैं कि पावर टू पावर अगर घात पे घात होती है तो घातांकों का गुणा होता है। तो 2 की घात कितनी? 6। 2 की घात कितनी? 6। और 6 का गुणा किस में करेंगे? 1/2 में। तो 1/2 का, यानी कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा बोलो कि 6 आ जाए, कितनी बार कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार कटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 2। और 3 का पहाड़ा एक बार बोलो क्योंकि बीच में गुणा है, तो 3 का गुणा 1 में करो, 3 का गुणा 1 में करो, 3 का गुणा 1 में करो, 3 एकम, तो 2 की घात 3। क्या आ गया? 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मान कितना होता बताओ? 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 3 बार है। 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना। चलो अब देखो 3 बार लिख लिया, अब गुणा करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो उत्तर कितना आ गया अपना? 8 हमारा उत्तर है। 8 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, कठिन के सरल, सरल सवाल है पक्का। चलो अच्छी बात है, तुमने सरल बोल दिया तो सरल मान लेते हैं।